हाय एवरीवन, मेरा नाम है अश्विन शाह। आ चुके हैं फिर से एक नए से लेक्चर में। लेक्चर नंबर ये होने वाला है शायद 4 ना। हाँ, ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने जो सीरीज था, क्या कहते हैं, एटॉम वो है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इस मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें की थी, पर जो तीसरा लेक्चर था मैंने वहां मेनली चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को, और मोल का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था। ठीक है, तो उनका इंट्रोडक्शन कराने के बाद मैं आज आ गया हूँ लेक्चर नंबर 4 में। और काफी ज्यादा क्वेश्चन मैंने कुछ किए थे पिछले लेक्चर में भी, काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे और काफी सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर किए थे। और इससे पहले भी 2-3 लेक्चर में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे और वो जाके आज काम आने वाले हैं। आज क्या ये ऑल मीन्स पूरी सीरीज में क्या पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले जो मैंने 3 लेक्चर दिए थे। ठीक है, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जगह आता है, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो चाहे सोल्यूशन ले लो। सोल्यूशन तो भाई बाप रे बाप, काइनेटिक थ्योरी, बाप रे बाप, बहुत सारे आते हैं। वो क्या कहते हैं, गैसियस थ्योरी, बाप रे बाप, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जो कि मैंने आपका बेस बनाया था। पर मैं आज देखो, एक होता है वाई मैप करके, ठीक है, वाई मैप करके होता है मीन्स उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से ही है, उसमें मोल को नंबर में, मास में और एसटीपी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये वो करके फलाना नमक का। देखो, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए थे कि जैसे कि अगर मोल गिवन है, हमें अगर नंबर ऑफ आइडेंटिटी पता करना है, अगर मोल गिवन है नंबर ऑफ आइडेंटिटी पता करना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमें आइडेंटिटी गिवन है और मोल पता करना है तो एन से डिवाइड कर देते हैं। और अगर हमें टोटल वेट गिवन है उसे हम मोलर मास से डिवाइड करके हमें क्या पता चल जाता है, मोल पता चल जाता है। और उस मोल को एन से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या पता चल जाता है, आइडेंटिटी पता चल जाता है। ठीक है, ये सब मैंने बहुत सारी चीजें फॉर्मूले में बता दिया था। और आज मैं दो फॉर्मूले, हाँ, दो चीज का रिलेशन आज ही बताऊंगा। वो क्या होता है कि एसटीपी इन वॉल्यूम में, और एसटीपी इन वॉल्यूम में और वॉल्यूम का एसटीपी और मोल में मैं जो रिलेशन बताने वाला हूँ वही होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यही जो मेन टॉपिक है। और उसके बाद सबसे मेन चीज ये क्या, आज मैं जे एडवांस में आने वाले कुछ ऐसे लाइन, एग्जैक्टली लाइन में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब इतनी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से भी एक जे एडवांस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। और कट्टर एडवांस वाला आज समझो आज लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन तो एडवांस के श्योरली करा दूंगा। मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में, लाइट तेज हो गई, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बेसिक तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, 2 मिनट तो मैंने लगा दिया बोलने में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैंने जो कल पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी एटम्स इन 52U सैंपल ऑफ हीलियम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्शन नंबर 4 है, याद रखना। हाउ मेनी, ये कल के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3-4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे थ्योरी में बढ़ता हूँ। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 52U of helium sample. How many number of atoms in 52U of helium sample? अब देखो, ये मैंने सेम एग्जैक्ट मैंने कल बताया था, कुछ बताया था मैं इससे रिलेटेड ही मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर उसमें मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, अगर आपको यू में गिवन है, बी सीरियस देखो, अगर इसमें यू में गिवन है, ठीक है, अगर यू में गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ वन आइडेंटिटी, वेट ऑफ टोटल आइडेंटिटी अपॉन वेट ऑफ वन आइडेंटिटी, वेट ऑफ टोटल एप्पल इन द बक्सा अपॉन वेट ऑफ वन एप्पल कर देंगे। डायरेक्ट हमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा अगर यू में गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वेट कितना है 52U अपॉन वेट ऑफ वन एप्पल, वेट ऑफ वन हीलियम एटम। हीलियम क्या है, एटम है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट एटम है, तो वेट ऑफ वन हीलियम एटम। और हीलियम एटम का वेट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। और न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्यों होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, 4U होते हैं। कट गया, किससे कटेगा, 13 से, आई थिंक 13 से, 13
आगे डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा मीन्स क्वेश्चन तो इजी होगा, आप निकल लेगा, आई नो दैट, बट रिवीजन के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3 क्या नंबर था उसका, 360 मिलीग्राम ऑफ अमोनियम आयंस। तो ये मैंने क्वेश्चन, अब देखो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, ठीक है, जो कि आने के चांसेस ज्यादा ही है। और ये जेईई मेंस के पहले कैटेगरी के क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पहले कैटेगरी के ये क्वेश्चन हैं भाई, याद रखना। अब देखो इन क्वेश्चन में कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है 360 मिलीग्राम अमोनियम आयंस में, ठीक है। 360 मिलीग्राम अमोनियम आयंस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाँ सर, इसमें तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो इस यहाँ पे यू था तो मैंने ये फॉर्म लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे ये है mg है, mg क्या है, ग्राम है, ग्राम mg है, मिलीग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। गर्मी जाता है वैसे, आपकी वजह से पंखा बंद करना पड़ा। mg है, mg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या, उसके बाद हम इस वेट को हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल वेट को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, हमें मोल्स मिल जाएगा। और मोल्स को अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी नंबर ऑफ अमोनियम आयन आ जाएगा, नंबर ऑफ NH4 प्लस आयंस आ जाएंगे, ठीक है। जब इतने आयंस मुझे पता चल जाएंगे कि इसके अंदर इतने आयंस हैं, इतने आयंस इसके अंदर हैं, और हमें पता करना है, उसके बाद हम पता करेंगे कि एक अमोनियम आयंस के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। और अगर हमें एक का पता चल गया कि इतने हैं, और हमें पता करना है कि इतने में कितने होंगे, उसको मैं इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं, आयो इतना तो आया होगा आपको। तो ठीक है भैया, आप करके बताओ ना, आप बहुत ज्यादा बोलते हो, करके दिखाओ। मैं अच्छा और करते हैं। मैंने कहा कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखो पहले ये पता कर लो कि जो ये नंबर ऑफ आयंस है, अमोनियम आयंस, इसके अंदर कितने हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी आइडेंटिटी कितनी है, या तो इस बक्से में कितने एप्पल है, इस बक्से में कितने एप्पल है, हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या फॉर्मूला था, टोटल वेट, नंबर ऑफ क्वांटिटी पता करना है ना, और ये ग्राम में है, तो ग्राम में है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला इजी होगा। तो 360 इंटू, देखो ये मिलीग्राम में है, और मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा भाई, कितना होगा, इसका कितना हो गया, 14 इसका हो गया, और 4 इसका हो गया। नाइट्रोजन का 14 हो गया, 14 न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, और 4 हाइड्रोजन के होते हैं, हो गया टोटल 18 ग्राम, क्योंकि मैंने मोलर मास बोला। मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, इसी को कहते हैं मोलर मास। तो ये 18 आ गया, 18 ग्राम आ गया ना, ठीक है। ये क्या आ गया, ये टोटल मोल आ गया, क्योंकि मैंने वेट अपॉन मोलर मास किया था, तो हमें क्या गया, मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स अगर है, उसे Na से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या पता चल जाएगा हमें, नंबर ऑफ द एंटिटी, नंबर ऑफ द अमोनियम आयन, नंबर ऑफ NH4 प्लस आयंस, हमें ये पता चल गया ना। हाँ भी हमें ये तो पता चल गया। अब हमें बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चलो हम लोग कोने में पता करते हैं, कोने में चल के कि एक अमोनियम आयंस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो करते हैं भैया, जो नाइट्रोजन होता है वो 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,5 होता है, आई थिंक, राइट, यस। हाइड्रोजन का भैया एक ही होता है, चलो ठीक है, मान लिया, हाँ। तो 5 है, एक नाइट्रोजन है, 5 हो गया। हाइड्रोजन कितने, एक है, पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इसके
5 ये, 5 और 4 9, हाँ भैया 9। पर यहाँ पे प्लस है, प्लस कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस का चार्ज आता है। तो 9 थे टोटल, पर एक निकल गया तो कितने बचे, 8 बचे। हाँ भैया, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, हमारे पास 8 आ गए। हाँ भैया, हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ द अमोनियम आयंस है भैया। अगर इसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 8 है, तो हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा जो कि इसके अंदर है। हाँ भैया समझ में आ गया, हाँ यही आंसर है। अब इसको आप कैलकुलेट कर देखिए, आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कैसे, 18 दूनी 20 आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ ग्राम ग्राम कर दी जाएगा ना, इंटू 8 इंटू Na का क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23, 20 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻² इंटू 8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूनी 16 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। देखो इस टर्म को इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 23/21 आ जाएगा। ठीक है, 21 6.02 इंटू 10⁻21 इतने आ जाएंगे। इतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है ना, इतने क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भैया, भैया ये एक और करा दे। हाँ एक और करा दो, थोड़ा सा टफ करा दो, थोड़ा सा भैया। ये जो जेईई मेंस के पहले कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ भाई, ये तो जेईई एडवांस में कहा तो आ जाते हैं, पर जेईई मेंस में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा एक और लेता हूँ जो कि मेरे नोट्स में लिखा गया है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन सैंपल। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है किसके, जेईई मेंस 2026 के। ठीक है, जेईई मेंस के बता रहा हूँ, और जेईई एडवांस में एक आध दो आ जाते हैं पर ऐसे टाइप के, पर जेईई मेंस में बहुत ज्यादा। भैया आप तो बोल रहे थे जेईई एडवांस कराओगे, हाँ मैं कराऊंगा, बस जस्ट वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयंस। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 है बाबू, 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयंस। ठीक है, मुझे ये बता दो। देखो ये क्वेश्चन है ना भैया, अगर आप ये सोचोगे भैया कि मैं तो लड़का हूँ, आप ही एज का, एक ही 2 साल सीनियर होऊंगा, तो इन्होंने जो मैं वो क्वेश्चन उठा लेंगे, नहीं भाई, मैंने जो क्वेश्चन उठाए उनके बहुत ज्यादा हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा ही उनको सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, स्टेटमेंट में सही लिख के लाया हूं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। भैया एजाइड आयन क्या, तो थोड़ा क्लियर करो। मैंने कहा N3 माइनस ये होता है N3 माइनस। ठीक है, पसीना खराब हो जाता है, देखो खराब हो गया। ऐसा आता तो एक बार स्मार्ट बोल ले, फिर कंटिन्यू खराब हो जाएगा भाई। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। भैया वही तो जो पिछला क्वेश्चन कहता है सेम ही तो है। हमें टोटल वेट पता है कितना है, 4.2 ग्राम है, अपॉन वेट ऑफ वन एजाइड आयन। वेट ऑफ वन एजाइड आयन कितना होता है, अमोनिया का कितना होता है वेट, एक अमोनिया का 14 भैया अमोनिया का कितना होता है, सॉरी एजाइड आयन का कितना होता है, हमें याद आ रहा है कुछ एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 28 होता है, 3 नाइट्रोजन का 42 होता है। हाँ भैया 42 ग्राम आ गया,
इसका मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास कर रहा हूं मैं, ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जिससे हमें क्या पता चलेंगे, मोल्स पता चलेंगे। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है अभी, और इसे हम अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी। नंबर ऑफ एजाइड आयन कितने हैं, 4.2 ग्राम में इतने हैं, नंबर ऑफ एजाइड आयन, नंबर ऑफ एजाइड आयंस, ठीक है, इतने हैं। पर भैया हमें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, हाँ, तो हमें इतने एजाइड आयन पता चल गए, इतने हैं क्वांटिटी, उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक एजाइड आयन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, पर एजाइड आयन में N3 माइनस में कितने होते हैं, चलो निकालते हैं। नाइट्रोजन के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5 होता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 2,5 होता है, पर ऐसे 3 है, 3 नाइट्रोजन, 5 15 है, पर एक माइनस है। माइनस कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट ले लेता है अपने ऊपर तो उसमें माइनस आ जाता है। तो 15 थे, 5 थे 15, 3 नाइट्रोजन थे, 15 हो गए। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑटो मोशन में 5 थे तो 5 थे 15 हो गए, पर एक और आ गया जो कि 16 हो गया टोटल, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 आ गया। तो भैया हमें क्या पता था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वेट में, 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन सर्कल में, तो 4.2 इसको जब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.1 Na, ठीक है, इनटू 16 करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, इन एजाइड आयन आ गया, ठीक है ना, ये समझ में आएगा इसे, ठीक है ना। भैया एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन भैया मुझे ना सारे कैलकुलेशंस बता दो जिसमें नंबर ऑफ क्या कहते हैं कुछ करा दो, मतलब कि फाइंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स कितने हैं, सब कुछ मुझे फाइंड करा के बता दो। एक क्वेश्चन और करा दो भैया, नहीं तो भैया तो उसमें 2-3 पार्ट करा दो, मुझे होमवर्क दे देना सारा, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल लेते हैं गाइस, ठीक है, 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल लेते हैं। तो इसमें मुझे सब कुछ बता डालो, सब कुछ बता डालो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। पर भैया इसका कहानी स्टार्ट कहां से करें, इसकी कहानी भैया स्टार्ट कहां से करें, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं कहां से, देखते हो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या, कंपाउंड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। तो भैया अगर हमें पहले मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो हमें सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो हम पता क्या करते हैं, नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिटी पता करते हैं, पहले क्वांटिटी कितना है मॉलिक्यूल्स की, किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना, तो वो पता करते हैं। पर इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, 250 ग्राम ही था ना, हाँ, तो चलो भैया हाँ पता करते हैं ना, हाँ। अब भैया मैं कैसे करूं, मैंने कहा कि ये ग्राम में है तो इसको चेंज करो, किसमें, ग्राम में, तो मैंने कहा मोल से चेंज करो, ग्राम में तो मोल्स में, टोटल वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास होता है कार्बोनेट 100 होता है, 100 एक, अगर एक मॉलिक्यूल का पूछो तो 100 यू होता है, अगर एक मोल मॉलिक्यूल का पूछो तो 100 ग्राम होता है, ठीक है। मैंने हम मोलर मास पूछा, मोलर मास क्या होता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास जो कि 100 ग्राम होता है, ये आ गया 2.5 मोल आ गया, हाँ भैया। पर अगर हमें ये तो 2.5 मोल आ गया, पर अगर इसे 2.5 मोल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें Na से तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा भैया, नंबर ऑफ क्वांटिटी पता चल जाएगा, इनटू Na क्या आ गया 2.5 Na मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं, कितने हमें मॉलिक्यूल पता चले, इतने। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करें, मैंने कहा कि चलो एटम्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ द एटम्स कैसे फाइंड होगा भैया, एटम्स मैंने कहा कि चलो देखो एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है हमें एटम्स निकालना है तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2.5 Na इनटू एटोमिसिटी क्या भैया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड,
इज नोन एज इट्स एटमॉसिटी, मैंने ये बताया था, और इससे मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 2, हाँ लेक्चर नंबर 2 में कराया था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कितने एटम है, एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया, 3 हो गए, एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन 2 हो गए, और 3 ऑक्सीजन 5 हो गए, 5 5 25 12.5 है ना, 5 25 10 12, हाँ 12.5 Na आ गया भैया, 12.5 Na एटम्स है भैया, एटम्स पता चल गया। अब चलो मैं होमवर्क देता हूँ, मैं कुछ आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ता हूँ। अब मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप ये सब फाइंड करना गाइस, प्लीज फाइंड करना, क्योंकि ये जेईई मेंस में इस कैटेगरी के क्वेश्चन में बहुत आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री लोग बच्चे कहते हैं कि टफ होता है, मैं कह रहा हूँ कुछ टफ नहीं होता गाइस, कुछ टफ नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री वन ऑफ द इजीएस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंपेयर करें, अगर इनऑर्गेनिक से कंपेयर करें। क्यों सर, क्यों भैया? क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक तो होता है, पर भैया इसमें कुछ बड़े बड़े बॉन्ड नहीं होते, ये सब नहीं होता, मुझे इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, इसमें बड़े बड़े रिएक्शन नहीं होता, डायरेक्ट पता है भैया, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। और जेएमएस के क्वेश्चन भाई साहब, अगर आपके केमिस्ट्री में कोई बचाएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री बचा सकता है, जेएमएस में नंबर बना सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एडवांस के अंदर तो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना सकते हैं, पर इसके अंदर ये फिजिकल केमिस्ट्री बचाएगी आपकी जान। मैं लिख के दे रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जान बचाने वाली है केमिस्ट्री में, तो इसको ध्यान से देख लेना। और मैं अगर आप भैया अगर आप पढ़ा रहे हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोड़ दे, नहीं अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, मैंने अपने नोट्स से जितना भी पढ़ाया है, अपने नोट्स जो मैंने खुद के हाथों से लिखा है, उसे जितना पढ़ाया मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, और हर चीज को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये बैच नहीं यूट्यूब पे फ्री है तो मैं कुछ भी पढ़ाई जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है गाइस। आप कंटेंट देख के बता सकते हो कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, क्या कितना बुरा पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे जज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर इन सबसे अगर ऊपर उठ गया मैं ये सब घुमाए से ऊपर उठ गया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ भी चलो आगे आ जाओ भैया। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस चलो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस करते हैं। अब ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये स्टडी का नाम आ गया, ये क्या होता है, चलो ठीक है। अब मैं ऐसे पहले बोलता हूं फिर मैं बताता हूं। मान लो कि दो गैसेस हैं, गैस ए गैस बी, अंडर द सिमिलर कंडीशन। अंडर द सिमिलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर इसका दोनों का सेम है, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर, इसका भी टेम्परेचर प्रेशर सेम है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है। टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो उनके मॉलिक्यूल्स और उनके मोल्स सेम होंगे। उनके मॉलिक्यूल्स और उनके मोल्स सेम होंगे। वो क्या कहता है, कौन सा लॉ कहता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है। इसी में मैं जे एडवांस के क्वेश्चन बनाऊंगा, इसी में गाइस बनाऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूं, इसी में बनाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दो गैस है, दोनों इक्वल प्रेशर, इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल वॉल्यूम, दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स एंड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या कहता है एवोगैड्रो में, ये कौन कहता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है गाइस, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आएगा। अब थोड़ा सा भी लिख के थोड़ा सा रिटर्न में बता दो, मेरे ख्याल से ठीक है। अंडर द सिमिलर कंडीशन, मैं ये बुक इस नोट्स में क्या लिखा था, अंडर सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर एंड कंडीशन, अंडर सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम and similar volume of gases have same number of entity मतलब मॉलिक्यूल,
एंटिटी मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है ना। भैया एक गैस है ए, एक गैस है बी, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम। अगर दोनों का सेम है तो नंबर ऑफ, तो क्या होगा, इनके मोल्स और इनके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। कौन कहता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा भैया इसको जरा प्रूफ करके दिखाना, ऐसे हम तो याद करेंगे तो हमें याद ही नहीं होगा। आप तो बोलते आप तो याद नहीं कराओगे। मैंने कहा हाँ, हर चीज का लॉजिक होता है। चलो अभी आप गैसेस थ्योरी में पढ़ोगे क्या कहते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अभी हमें नहीं आता, हमें ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं यहाँ पे जो लिखाने जा रहा हूँ कुछ नहीं, बस मैं फॉर्मुलेस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पीवी पीवी इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ, हम जनरल में बोले तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी। और ये क्या है, आर कांस्टेंट, आर होता है, ये कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। हाँ भैया, हम एक गैस, दो गैस SO2 लेते हैं, N2 लेते हैं, ठीक है भैया। इसका भी मैंने प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम मैंने सेम लिया है, इसके से इसके इक्वल मैंने लिया है, ठीक है। दोनों का सेम है, ठीक है। हाँ भैया, जरा भैया बताना इसके लिए, लाइट तेज हो ही जाने में इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना, प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ SO2 वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इक्वल टू R, और टेम्परेचर ऑफ SO2, ये मैंने इसके लिए है। अब इसके लिए ये लगाओ, प्रेशर ऑफ N2 वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल टू N, और ये R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ N2। क्या कहना चाहते हो भैया, क्या प्रूफ कर रहे हो आप ये सब लिख के, क्या कहना क्या चाहते हो यार। ये गर्मी में ना, तो मैंने कहा प्रेशर सेम है दोनों का, प्रेशर दोनों का सेम है, कट जाएंगे। वॉल्यूम दोनों का सेम है, कट जाएंगे। आर कट जाएंगे। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों को कंपेयर करने पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे लिख देते ना, मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ N2, ये हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, ये अपॉन में नहीं है, ऐसे लिखते हो। और क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ SO2 इक्वल टू मोल ऑफ N2, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। किसके बेसिस पे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम लिख सकते हैं। भैया इसमें एडवांस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है भैया, जो आप बता रहे थे एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, बस जस्ट वेट करो, इसका नेक्स्ट स्लाइड ही मतलब कि ये करके जो लिखूंगा वही होगा एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना गाइस। चिंता मत करो, जल्दी से ले लूंगा वो भी फिर स्लाइड चेंज करूंगा मैं जल्दी, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आएगा कि अगर ये सेम है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 और मोल्स ऑफ SO2 और मोल्स ऑफ Na2 सेम होंगे, ठीक है ना गाइस। ये हुआ। भैया वो क्या एडवांस वाला क्या क्या कह रहे थे, चला हमको सिखाना, देखे तो आप एडवांस पढ़ा लेते हो कि नहीं पढ़ा लेते हो आप एडवांस पढ़ा नहीं पाते, हवा बना के रखे हो। आ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइन बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो स्टेटमेंट दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको दो स्टेटमेंट देने वाला हूँ, आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है,
और कौन सा गलत है, या दोनों सही हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। दो गैसेस हैं, SO2, गैस 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 गैस, नहीं मान लो, कैसे समझाऊं आपको, आ आ आ आ आ आ आ आ दो गैस हैं, एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक गैस ए है, गैस बी है, टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का सेम है, प्रेशर प्रेशर दोनों का सेम है, अंडर द सेम टेम्परेचर, अंडर द सेम प्रेशर, अंडर द सेम वॉल्यूम, दो गैसेस है मेरे पास ए एंड बी। अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट फर्स्ट, मार्कर का एक दिया रे, और नहीं करेंगे दोबारा। पहला स्टेटमेंट, मोल ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ बी, molecule of A equal to molecule of B, atoms of A equal to atoms of B, mass of A equal to mass of B। ये एडवांस क्वेश्चन है, मैंने कहा करो तो। ये स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा, मैंने तो शॉर्ट में लिख के बताया क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं बन गया, मुझे इरेज करना पड़ जाएगा। तो मैंने ऐसे बताया कि मैंने दो मैंने गैसेस लिए, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पे, मैंने इसको चार ऑप्शन दिए, मैंने कहा कौन सा सही होगा, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी सेम होंगे, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी अंडर द सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम, क्या सही है क्या नहीं। अगर आपको आपने सारे आंसर कर लिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या सही होंगे नहीं, बिल्कुल सही होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ बी सही होंगे क्या, हाँ बिल्कुल सही होंगे। कैसे, एटम्स ऑफ ए एटम्स ऑफ बी सेम होंगे क्या, एटम्स ऑफ ए एटम्स ऑफ बी सेम होंगे क्या, यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम था क्या, ये सेम होंगे। अगर आपका आंसर आप हाँ में है, अगर आपका आंसर हाँ में है तो आपने सही किया, ठीक है ना। अगर आपका आंसर हाँ है आपने सही किया, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर आपका आंसर हाँ है तो ये गलत है, अगर आपका आंसर हाँ है तो गलत है। अगर मॉलिक्यूल सेम है ये जरूरी नहीं तब एटम्स भी सेम हो, क्यों भैया क्यों, जरूरी नहीं एटम्स सेम हो। मैंने क्या कहा, एटम्स किस पे डिपेंड करते हैं, अगर मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है, एटम्स किस पे डिपेंड करते हैं। अगर मुझे मॉलिक्यूल गिवन है, मुझे एटम फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मॉलिक्यूल इनटू एटोमॉसिटी, एटोमॉसिटी बोल ही नहीं पाता मैं, एटोमॉसिटी एटोमॉसिटी कोई बोल, चलो मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमॉसिटी ना पर इसमें मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, ठीक है। देखो एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है, एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या ये मान लो, ये क्या जरूरी थोड़ी ना है कि इसके जो एटोमिसिटी हो, इसके अंदर जितने एटम्स हो इसके अंदर जरूरी उतने ही हो, एटोमिसिटी दोनों एटोमिसिटी दोनों का सेम ही हो। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि एटोमिसिटी दोनों का सेम हो, नहीं जरूरी है गाइस, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के सेम होने के बावजूद भी, मॉलिक्यूल्स के सेम होने के बावजूद भी एटॉमिसिटी अगर ना सेम हुआ तो नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मास ऑफ ए मास ऑफ बी, भैया ये तो सही होना चाहिए क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स इसमें उतने मॉलिक्यूल्स तो इसमें भी है, इसका ये सही होनी चाहिए। अगर आपका आंसर हाँ है तो ये भी आप गलत है, ये भी गलत होगा। भैया कैसे, मास किस पे डिपेंड करता है, मोल्स इनटू मोलर मास। ये कौन सा फॉर्मूला बताया था भैया आपने तो ये तो फॉर्मूला नहीं बताया था। मैंने क्या कहा था, अगर आपको मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं तो आप क्या करते हो,
टोटल वेट टोटल वेट अपॉन मोलर मास ना। टोटल वेट क्या होगा, इसी को मास कहते हैं। तो अगर हम टोटल वेट को मतलब मास को फाइंड करेंगे तो इस मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से, हमें वेट हो जाए। इसलिए क्या है, मोल्स इनटू मोलर मास। पर जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों का मोलर मास सेम हो, जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों का मोलर मास सेम हो। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा लाला। ये एडवांस क्वेश्चन इसमें बन सकता है, मतलब कोई बड़ी हवा चीज नहीं है भाई साहब, ये वो कर दिया ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पर इससे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इतना छोटा सा था ना, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पे बन गया ना। बस मैं ये बताना चाहता था। अगर मैं आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक कराऊंगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक कराऊंगा, उसमें भी मैं एडवांस कराऊंगा, वो एडवांस होंगे, एडवांस लाइक। मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ बेसिक से इतने एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे भैया, तो ये फॉर्मूला था, ये कैसे याद आएगा, हम जल्दीबाजी में भूल गए थे भैया, इसीलिए मैंने टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप इतना हो सकता। वीडियो तो चल रहा है भाई। अरे यार ये बाबा फ्लटिंग करने लगता है, भगवान करे सबने ना किया हो यार, तो खराब हो जाएगा, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? चलो भैया थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर, तो मुझे नहीं समझ में आया। एक बार मुझे नहीं समझ, एक बार और बताना प्लीज, कर दिए ना, कितनी मेहनत से लिखे थे। वो स्लाइडर वाला आ जाता है ना, तो ये करना लगता है ऐसे दबाते टक टक टक। अभी तो ये दबाएंगे, ये भी गिर जाएगा, ठीक है ना। कार्बन ऑक्साइड चलो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम, मोल ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ बी, molecule of A equal to molecule of B, mass of A equal to mass of B, atom of A equal to atom of B। B बना लो या D बना लो लालू, B लग जाओ बाबू, सॉल्व करके देखा ना इसको। अंदर सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम पे क्या होगा, ये CO था, ये N2 है, मोल्स भैया सेम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स भैया सेम हो जाएंगे। मास पे आते हैं, मास किसे डिफाइन होता है, मोलर मास इनटू मोल। मोल तो सेम है, मोलर मास बताओ भैया, मैंने कहा क्या होता है मोलर मास। भैया मास तो सेम नहीं होंगे, क्योंकि मास तो अलग, मोलर मास तो अलग अलग हो सकता है, और एटम सेम नहीं होंगे क्योंकि एटमोसिटी अलग अलग हो सकती है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे गलत है आपके आंसर, अगर आपके आंसर ये है, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपके आंसर ये होंगे, क्योंकि आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जरा मोलर मास निकालना। कार्बन कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होते हैं। ऑक्सीजन के 16 और 12 कितने होते हैं, 28। N2 की निकालना 14 होते हैं, पर दो है 28 होते हैं। दोनों का मोलर मास सेम है और मोल सेम है, तो क्या हो जाएंगे, इनके मास भी सेम हो जाएंगे। कैसे, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था और इसी क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, मास भी इसमें सेम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मोलर मास इनटू मोल्स मतलब मास सेम है। एटम्स ऑफ ए एटम्स ऑफ बी कैसे होंगे, एटम्स ऑफ ए एटम्स ऑफ बी वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। भैया मॉलिक्यूल तो सेम है, एटॉमिसिटी सेम है क्या, एक CO है, मतलब एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन, एक दो नाइट्रोजन है, दो एटम इसमें है, दो एटम इसमें, एटॉमिसिटी भैया सेम है और मॉलिक्यूल से भी सेम है भैया। हाँ भैया दोनों सेम है, तो क्या ये आंसर भी सही होंगे, हमने कहा हाँ ये भी सही है। ओ माय गॉड भैया क्या क्वेश्चन करा डाला, ये इसी के लिए बोल रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई इतना समझ आया होगा। ठीक है भैया, अच्छे से आ गया, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, आप तो मेरे फेवरेट होंगे। बस ये सुनना चाहता हूँ आपसे।
अरे गाइस ट्रेन आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको पॉज कर रहा हूँ ना। ट्रेन चलिए गाइस। सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब होना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है। हाँ भैया, अब मैंने इतना तो समझ लिया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ ना। ये जो क्या आप रट रहे थे एडवांस वाला, ये था ठीक है, आपने बता दिया तो ज़्यादा एडवांस नहीं था, ठीक है। आपने वो वाइब मैप वो क्या था वो सब, और हाँ मैं बता दो थोड़ा सा, रुक जाओ। देखो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देना। फॉर एन आइडियल कंडीशन, फॉर एन आइडियल कंडीशन, आइडियल भी कुछ होता नहीं है, एक्सिस्ट नहीं करता, इतना तो मुझे पता है भैया, इतना तो मैं जे एस्पिरेंट हूँ, मुझे ये तैयारी कर रखा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। एक कंडीशन लेते हैं, एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन क्या होता है भैया? सेम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर अगर मैंने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन, ठीक है। अगर मैंने प्रेशर ले लिया एक बार, या तो प्रेशर कितने ले, पहले एक बार में क्या लिखा था उसमें, एक एटीएम पहले लेते हैं, ठीक है। एक एटीएम ले लिया और एट एसटीपी कंडीशन, सॉरी यार, ये लाइट का जो परछाई पड़ता है ना, लाइट सामने में आ रहा है, उधर लगाया था तभी परछाई पड़ता था, इधर भी, ठीक है। एट एसटीपी कंडीशन टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इक्वल टू 1 बार। देखो मैंने दो कंडीशन लिखे हैं, ठीक है। एट एसटीपी कंडीशन क्या लिखा मैंने, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, पर अगर प्रेशर 1 एटीएम है, प्रेशर अगर इसमें 1 बार है, तो देखो इसमें क्या होगा, जो गैसेस का वॉल्यूम है मोल्स में, जो गैसेस का वॉल्यूम है मोल्स में, वो क्या लेंगे, और इस कंडीशन में गैसेस का वॉल्यूम मोल्स में क्या लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्टेटमेंट वाइज क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इस कंडीशन में अगर एक एटीएम है तो क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ गैस में, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल गैस का वॉल्यूम हम क्या लेंगे, 22.4 लीटर। ये एक याद करने वाला चीज है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 22.4 लीटर लेंगे एक एटीएम पे। अगर एक बार है भैया तो उसमें क्या लेंगे, 22.7 लीटर लेंगे। आई होप इट्स यू अंडरस्टैंड दैट। ये मतलब कि एक बार में आप इतना लेंगे और एक एटीएम में आप इतना लेंगे, ठीक है ना, समझ गए, समझ गए ना तो याद कर लो गाइस। हाँ भैया, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर था, एक में एक एटीएम था और एक में एक बार था। आपने 22.4 लीटर लिया, वहां 22.7 लीटर लिया। हमने कहा ठीक है। क्या कहना चाहते हो भैया इससे? थोड़ा सा मुझे एनालिसिस, कुछ ऑब्जर्वेशन दो ना भैया इसमें। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल गैस का वॉल्यूम जो 22.4 लीटर है, ठीक है ना, और इसमें क्या है 22.7 लीटर है। हाँ, अगर एक मोल गैस है, एक मोल का गैस, ठीक है। अब मैं ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा हूं, ऑब्जर्वेशन में क्या देना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से बहुत चीज बन जाएगा आपका। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर है, 2 मोल का क्या होगा, 2 मोल गैस का क्या होगा, 22.4 इंटू 2 कर देंगे। 3 मोल का क्या होगा, 22.4 इंटू 3 कर देंगे।
4 मोल का क्या होगा? अरे भैया बेवकूफ हो क्या? वही वही तो होगा। 22.4 इंटू 4 कर देंगे। मैंने क्या कहा? अगर ऐसे कैसे समझाऊं आपको? मैं इतना समझा ना, 1 मोल का इतना है, 2 मोल का डबल हो जाएगा, 3 मोल का इसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 4 मोल का 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हमें मोल्स दिया है, ठीक है, 1 मोल का क्या हो जाएगा? 22 इंटू 4 लीटर। 2 मोल का क्या हो जाएगा भैया? 22 से भैया 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसे? 2 से। ठीक है, तो आ जाएगा 3 क्या होगा भैया? मोल्स में 3 मोल्स में 22.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हो भैया? अगर हमें मोल्स गिवन है, अगर हमें मोल्स गिवन है और हमें वॉल्यूम में जानना है, तो हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिल जाएंगे। उस गैस का जो मोल्स है वो वॉल्यूम में मिल जाएगा, वॉल्यूम में। आगे कितना समझा? अगर हमें मोल्स गिवन है, अगर उसे 22.4 में कन्वर्ट करते हैं, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा क्या? वॉल्यूम में मिल जाएगा, वॉल्यूम में मिल जाएगा, वॉल्यूम में। सिमिलरली हियर, अगर एक बार में है तो 22.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स को अगर हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, हमें 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भैया। अगर भैया हमें वॉल्यूम गिवन हो, हमें मोल्स में जाना हो, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो, हमें मोल्स में जाना हो, तो ये तो सिमिलर होगा ना, तो इसका डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा हाँ, डिवाइड आप कर दोगे। अगर 22.4 अगर 44.8 है, 44.8 लीटर वॉल्यूम गिवन है, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने मोल्स हैं, तो आप क्या बताओगे भैया? 44.8 सॉरी यार 44.8 लीटर वॉल्यूम है। अगर इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना हुआ, हम इसे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 मोल। इतना आसान क्वेश्चन भैया आप नहीं समझ पाए। आप क्या रैंक निकालोगे? आप क्या जे क्लियर किए होगे भैया? आप क्या जे क्लियर किए होंगे? आप इतना आसान से नहीं बता पा रहे हो। मैंने कहा मैं बता पा रहा हूँ या ना बता पा रहा हूँ, आप समझ गए हो ना। मोल्स गिवन है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और वॉल्यूम में है तो हमें डिवाइड कर दे रहे हैं, बस इतना सा है। अब मैं चलता हूँ, आपको जो वाई मैप जो आप रट रहे थे ना, वाई मैप इतना आसानी से बनाता हूँ ना, आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब मैं इधर से लिखाऊंगा आपको कि हाँ भैया मैंने ये पढ़ा है। आपको बच्चा बोल रहा है कुत्ता, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, आपने सारे फॉर्मूले रट रखे हैं। आई गारंटी अगर आपने पिछले लेक्चर को फॉलो किया होगा। ठीक है ना भैया? एक बार इसका रिलेशन लिख दो, मैंने कहा हाँ ठीक है, आ जाओ लिख देते हैं। वैसे भी मुझे लिखना ही है। उसके बाद वाई मैप पे चलता हूं। ठीक है, अगर हमें मोल्स गिवन है, अगर हमें यार मार्कर नहीं चलता, बड़ी गुस्सा आती है। अगर हमें मोल्स गिवन है और हमें वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम पे मोल्स गिवन है, अगर हमें वॉल्यूम पे जाना है भैया, अगर मोल्स गिवन है, 1 मोल गिवन है, हमें वॉल्यूम पे जाना है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। अगर एक एटीएम हुआ, अगर एक बार हुआ तो 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भैया समझ आया। लेकिन अगर वॉल्यूम गिवन है, हमें मोल्स में जाना है, अगर 44.8 लीटर गिवन है, हमें मोल्स में जाना है, उसे डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 लीटर से, जिससे 2 मोल आ जाएगा। अगर इससे इसमें जाना है तो हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, अगर एक एटीएम में है, और अगर एक बार में है तो 22.7 लीटर से डिवाइड कर देंगे। अरे ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? हाँ भैया वो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। आ जाओ भैया उस पर क्या कहते हैं, वाई मैप क्या होता है भैया? वाई मैप मैंने कहा आ जाओ लाला, खिला देते हैं वाई मैप आपको। ठीक है ना? वाई मैं बनाता हूं, देखो आपने सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, मार कर चल जाना।
मोल्स दिख रहा है ना, विजिबल तो है, कैमरा तो ऑन है ना, नहीं विजिबल है, सॉरी 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 सॉरी। मोल्स, नंबर, मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये सब क्या है, क्या 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 है बता दो। अगर हमें मोल्स गिवन है, हमें नंबर आइडेंटिटी पता करना है। अगर हमें मोल्स गिवन है, हमें क्वांटिटी पता करना है। एक मोल गिवन है भैया, हमें क्वांटिटी पता करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, हमें एक Na मिल जाएगा, एक Na आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक Na क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर हमें मोल्स गिवन है, हमें ये पता करना है, तो भैया हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से। आपने ये फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, हाँ मैंने बताया था। अगर भैया हमें नंबर गिवन है, 2Na गिवन है, 2Na हमें मोल से कन्वर्ट करना है, उसे Na से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल्स आ जाएगा भैया, 2 मोल्स आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा भैया, 2 मोल्स आ जाएगा Na। ये समझ आ गया भैया। और ये रिलेशन तो आपने अभी बताया भैया, अभी बताया आपने, अभी बताया। पहले ये देखते हैं भैया, ये जो रिलेशन मोल्स और मास में, भैया अगर मोल से हमें मास में जाना हुआ, हमें मास पता करना हुआ, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स को, अगर मोल्स से हमें मास में जाना हुआ, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। सिमिलरली भैया अगर मास गिवन है, हमें मोल्स में जाना है, तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। हाँ भैया ये समझ आ गया, ये भी आपने पढ़ाया था। मोल से वॉल्यूम में जाना हुआ, मोल से वॉल्यूम में जाना हुआ, एक मोल गिवन है, हमें उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। अगर एक बार में है तो 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक मोल्स गिवन है, हमने कहा 2 मोल्स गिवन है, मान लो हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कितना, 44.8 लीटर आ जाएगा वॉल्यूम हमारा। हाँ भैया आपने अभी ये तो बताया। अगर मैंने कहा वॉल्यूम गिवन है, हमें मोल्स पता करना है, तो भैया डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। ये भैया ये है वाई मैप, ये वाई मैप है। आपने ये सारा करा दिया भैया, इसका डेरिवेशन भी करा दिया, उसकी सिमिलर टॉपिक भी करा दिया भैया। अगर आप यहां से लेक्चर स्टार्ट करते तो भैया हम तब भी समझ जाते। अगर आप भैया लेक्चर यहां से स्टार्ट करते आप, हम तब भी समझ जाते। नहीं समझते गाइस, नहीं समझते। जो इंटेलिजेंट होता है, जो टॉपर होता है क्लास का, वो समझ जाता, वो करना सीख जाता क्वेश्चन को, वो अच्छे से कर पाता। लेकिन एक एवरेज बच्चा क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, वो फ्यूचर में पड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने डेरिवेशन के साथ साथ हर चीज बताया है, और छोटी छोटी चीजें, अगर हमें मूल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तब भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ये सिखाया है, जो कि यूट्यूब पे सभी लोग सिखाते हैं। मैंने ये सिखाया है, मैंने अपने कंटेंट में मैंने ये ऐड किया है गाइस। तो ये मत कहना मैंने वो वेस्ट ऑफ टाइम किया था, मैंने वो सारे लेक्चर बेकार किया था। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता आपको समझ आ जाता, लिख के देता हूँ, आपको नहीं समझना था। अगर आप एक एवरेज हो, अगर आप टॉपर हो, आप तो कर सकते थे। हमने आपने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर मैंने जितना कराया ना गाइस, इट्स इनफ। ठीक है, ये मैंने जे मेंस और जे एडवांस के टारगेट को मैंने बेसिक से लेके पढ़ा है। और जे एडवांस में अगर आप बेसिक ना पढ़ो ना, तो मोर कॉन्सेप्ट में आप लटक जाओगे, क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये मैं बोल के जाता हूँ। ठीक है, ये वाई मैप आई होप इतना समझ आया। अब इससे जे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, जे एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे मतलब इससे पिछले टॉपिक के बनते हैं, जो कि कर लेते थे हम लोग। इससे पहले जो कि अगर कहते हो हाइपोथेसिस था, उससे भी कर लेते थे हम लोग। अब इससे भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स का, सॉरी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और जे एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और हम आगे के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आगे के टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। समझ जाना बाबू, ठीक है ना गाइस। मैंने अपना पूरा एफर्ट दे दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, और जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो
दिक्कत हो जाएगी मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आपको आ जाता है तो आपके अंदर केमिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आपको आने लगता है तो आप कॉन्फिडेंस से भरे रहते हो भाई। केमिस्ट्री का पेपर देने जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस भरे हो, जो कि मेरे अंदर भी था, आपके अंदर भी होगा। ठीक है ना? आई होप सारा क्लियर होगा आपको। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज एक बार डाउट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको अभी नहीं क्लियर है तो मेरे कमेंट उसमें क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरा डैश डबल डैश करके द हर्ष मिश्रा, उस पर आप डीएम करिएगा, मेरी फोटो लगी होगी, उस पर आप डीएम कर दीजिएगा। जो अपना डाउट होगा सब कुछ डीएम कर देगा। अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैं नोट्स को उसमें भेज दूंगा। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री के नोट्स अगर आपको चाहिए होगा ऑनलाइन पीडीएफ, मैं उसको भी भेज सकता हूँ। आपको जो भी चाहिए मैं भेज सकता हूँ, आपको हेल्प चाहिए मैं वो भी दे सकता हूँ, कोई भी कुछ होगी आप पूछ सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड डाउट भी होंगे, पूछ सकते हो। अब बाकी वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो होने वाला है वो कल आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और ये कल आ जाएगा। बिलीव मी, मैं कंप्लीट कराऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और आगे के भी चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, ये मेरा वादा है। तो ठीक है, चलते हैं। आई होप